हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं ये किताब रीड कर रहा था आप लोगों के साथ, सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ अमेज़ॉन। तो अब हम इसके अगले लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू रीड द शेयर होल्डर लेटर्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेज़ॉन्स बिजनेस and what was happening in the world at the time, each letter was written so much more jumps off the pages that can be applied to business today. ये कह रहा है कि जैसे ही हम जो है शेयर होल्डर के लेटर्स हम जैसे पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम इनडायरेक्टली शेयर होल्डर के लेटर्स ही पढ़ रहे हैं जो अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने लिखे हैं। तो उन्हीं में से पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हीं में से 14 प्रिंसिपल्स निकाले ऑथर ने सक्सेस सीक्रेट्स कि दुनिया में क्या हो रहा है उस वक्त, एंड ठीक है बिजनेस के बारे में। आई एनालाइज्ड द 21 शेयर होल्डर लेटर्स बिटवीन 1997 एंड 2018। ऑथर कह रहा है कि उसने 21वां शेयर होल्डर लेटर पढ़ा जो कि 1997 से 2018 टाइम पीरियड के बीच का जो था, ठीक है। 1997 में बेसिकली अमेज़ॉन कंपनी स्टार्ट हुई थी। ओके, आई लुक्ड इनटू व्हाट बीजोस एक्चुअली सेड अबाउट हाउ अमेज़ॉन ऑपरेटेड बिटवीन 1994 एंड 2018 एंड व्हाट लेड टू अमेज़ॉन्स फेनोमिनल ग्रोथ। ठीक है, बेसिकली यही बोल रहा है कि वही जो 1994 से 2018 के बीच ही अमेज़ॉन इतनी ग्रो करी है, तो वो कैसे ग्रो करी है। अब देखो यार, 2018 की बात ही क्यों कर रहा है। अब जो ये किताब मेरे हाथ में है, तो ये किताब अगर आप देखो ये कब रिलीज़ हुई है मार्केट में। ये मार्केट में रिलीज़ हुई है 2019 में, ठीक है। और ये 2018 तक की बात कर रहा है जो इसने अमेज़ॉन को स्टडी करा है, ठीक है। आई एग्जामिन्ड वट वर्कड एंड वट डिडंट वर्क। ठीक है, ऑथर कह रहा है उसने एनालाइज करा कि अमेज़ॉन ने कौन कौन से डिसीज़न लिए जिससे कि कुछ आइडियाज़ अमेज़ॉन के चले और कुछ नहीं चले। आई रीड, री रीड, रिसर्च्ड एंड डाइसेक्टेड एवरीथिंग अबाउट each of the shareholder letters to learn how Bezos turned an online bookstore into a $1 trillion company in just over 2 decades। ये वही कह रहा है कि उसने, अब देखो यार ये एक ही बात को ना बार बार रिपीट कर रहा है, इससे समझ आ रहा है क्योंकि कि मतलब उसने ऑथर ने बहुत रिसर्च करी, बहुत दोबारा पढ़ा, एक बार नहीं पढ़ा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा और ये समझने की कोशिश करी कि अमेज़ॉन कैसे जो है अमेज़ॉन कंपनी एक ऑनलाइन बुक स्टोर से एक $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है 2 दशकों में, यानी कि 20 साल के अंदर। यू मे आस्क, डिड जेफ बीजोस स्टार्ट आउट विद दीज ग्रोथ प्रिंसिपल्स इन माइंड। ये कह रहा है कि आप पूछ सकते हो कि जेफ बीजोस ने जो शुरू करे, क्या ये ग्रोथ प्रिंसिपल्स पहले से जेफ बीजोस के माइंड में थे। वेल येस एंड नो, हो भी सकता है और नहीं भी। No, because they were not articulated as such by Bezos. Okay, according to author, no, because Bezos ने पॉइंट हाईलाइट करके तो नहीं बोला कि मैंने ये प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा हूँ। दे केम फ्रॉम माई एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ हिज लेटर्स। Obviously, he didn't have them spelled out and framed in his office since he didn't write them. ठीक है, मतलब ये जेफ बेजोस ने कोई अलग से कुछ बोला नहीं, बस वो ये कि उसके शेयर होल्डर को पढ़ के उसे जो समझ आया ऑथर को, बस उसने समझने की कोशिश करी, ठीक है। वट ही डिड हैव prominently displayed in his office were Amazon leadership principles. I have included them in growth principle 11 as it's stated on the Amazon website. Okay, तो एक ग्रोथ प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि Amazon leadership principles are a set of standards all Amazonians aspire to every day. They are
ingrained in our culture. Employees love them because they clearly explain the kinds of behaviors we value. As an Amazon employee, you will rarely have a day go by without hearing our Amazon leadership principles referenced as a shorthand for doing the right thing. They are a universal approach to how we work here. ठीक है, मतलब ये जो अमेज़ॉन का लीडरशिप प्रिंसिपल, ग्रोथ प्रिंसिपल 11 है, ये सारे अमेज़ोनियंस, बेसिकली जो लोग अमेज़ॉन में जॉब करते हैं उनको अमेज़ोनियंस करके बोला जाता है। मतलब उनके कल्चर का हिस्सा है। क्या है हिस्सा के कि एम्प्लॉय जो अपने काम से प्यार करे, पहले उसका इंटरेस्ट हो बेसिकली जो भी कर रहा है। एज एन अमेज़ॉन एम्प्लॉय यू विल रेयरली हैव अ डे go by without hearing our Amazon leadership principles referenced as a shorthand for doing the right thing. They are a universal approach to how we work here. बेसिकली वही कि कैसे काम अमेज़ॉन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है, मोस्ट पीपल वुड अग्री दैट अ कंपनी कांट ग्रो टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल विदाउट ग्रेट लीडरशिप। ठीक है, बहुत लोग का ये मानना है कि अगर आपकी कंपनी में एक बढ़िया सी लीडरशिप नहीं है तो आपकी कंपनी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकती। लीडरशिप इज़ एट द सेंटर ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड डीपली इनग्रेन्ड इन द कोर ऑफ अमेज़ॉन। लीडरशिप जो है बिजनेस ग्रोथ के सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, और वो अमेज़ॉन के कोर कल्चर में है। Bezos has been intentional since the beginning of his business to encourage leadership in every area of Amazon. Bezos का हमेशा ये इंटेंशन रही है, जेफ बेजोस की, जो फाउंडर अमेज़ॉन के, कि बिज़नेस के शुरुआत से ही वो एनकरेज कर रहे हैं कि अमेज़ॉन के हर एरिया में, यानी कि अमेज़ॉन जिस जिस भी डोमेन में अमेज़ॉन वर्क कर रहा है, कि वहाँ पे लीडरशिप को एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, बट बिजनेस लीडरशिप इज़ डिफरेंट दैन बिजनेस ग्रोथ। हाँ, लेकिन बिजनेस लीडरशिप जो है डिफरेंट है दैन बिजनेस ग्रोथ। सो टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेदर Bezos started out with the growth principles, I believe he did. He just didn't articulate them in a defined way. He didn't spell them out in the same way as the Amazon leadership principles. But from the very first letter to shareholders, these 14 growth principles I uncovered were at the heart of how Amazon grew. They were intuitive to Bezos. They emerged from his personality and business experience. ये कह रहा है कि बीजोस ने जो है शुरुआत से ही जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया है अपने काम में। बट जस्ट बिकॉज दे वर इंट्यूटिव टू हिम इन हिज बिजनेस डजेंट मीन यू कांट यूज़ दोज सेम प्रिंसिपल्स टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हमेशा उसके माइंड में रहे हैं जेफ बेजोस के, तो इसका मतलब ये नहीं कि और कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, टू बी क्लियर, the purpose of this book is not to have you become the next Amazon. इस किताब का पर्पस ये नहीं है कि आपको अगला अमेज़ॉन खड़ा करना है, although they may happen, हो सकता है शादी हो, and Bezos is actually planning for Amazon's eventual obsolescence, but that's another story. ठीक है, लेकिन Bezos क्या प्लान कर रहे हैं कि अमेज़ॉन कि मतलब वो कुछ और करे। मतलब अभी जो ठीक है अमेज़ॉन कर रहा है, क्योंकि देखो अभी जो काम हो रहा है ज़रूरी नहीं है ना 5 साल बाद भी वही काम हो। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स बदल जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल जाती है, तो आपको अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज करना होता है वक्त के साथ साथ, हर 2 साल में, हर 5 साल में, अगर मार्केट की रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये कहने का मतलब। What I am suggesting is that you look at how Amazon has grown using the 14 growth principles and see what you can apply to your business or organization and expand in a way that positions you at the forefront like Amazon. ये कह रहा है कि ये 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स पढ़ के अमेज़ॉन के आप जिस भी फील्ड में काम करते हो वहाँ पर आप उसको यूज़ करो और अपना बिजनेस ग्रो करो।
ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ग्रोथ साइकिल्स एंड 14 प्रिंसिपल्स। अगेन, as I was studying the shareholder letters, I realized they split into repeatable growth cycles that Bezos applies to pretty much every endeavor. Okay, test, build, accelerate, and scale, with the principles falling into each area. Okay, three of the principles helped Amazon grow through strategic testing. Okay, so बेसिकली यहाँ पे जेफ बेजोस बात कर रहे हैं ग्रोथ साइकिल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टेस्ट, बिल्ड, एक्सेलरेट एंड स्केल, ये चार बातें आप हमेशा याद रखो, ठीक है। टेस्टिंग, अब टेस्टिंग में क्या हो रहा है, टेस्ट, ये चीज़ याद रखें, क्या उन्होंने पाथ फॉलो किया है, टेस्ट, बिल्ड, एक्सेलरेट एंड स्केल, ठीक है। अब टेस्टिंग का क्या मतलब है, टेस्ट का क्या मतलब है, एनकरेज सक्सेसफुल फेलियर। सक्सेसफुल फेलियर यानी कि आपने मेहनत करी और उसका परिणाम नहीं निकला और आपकी डायरेक्शन भी एकदम ठीक थी, तो उस फेलियर को एनकरेज करो, टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग में है और क्या, टेस्टिंग में बैट ऑन बिग आइडियाज़, बड़े बड़े आइडियाज़ पे दांव लगाओ, बैट करो, ठीक है। प्रैक्टिस डायनामिक इन्वेंशन एंड इनोवेशन, प्रैक्टिस करो डायनामिक इन्वेंशन एंड इनोवेशन, यानी कि आप कुछ ना कुछ हर रोज़ इनोवेशन और इन्वेंशन आपके माइंड में चलता रहना है कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ नया करूँ, ठीक है। तो ये बात हुई टेस्टिंग की, ओके। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही डिटेल में बात करूँगा बेसिकली। जो टेस्ट का तो मैंने भी आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट है इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि अमेज़ॉन ने अपनी कंपनी में यूज़ किया है। क्या, टेस्ट, बिल्ड, एक्सेलरेट एंड स्केल, ठीक है। सो दिस इज अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।